हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या सूत्रा पे। मैं आपका दोस्त रोहित श्रीवास्तव लाया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो टॉप 10 MBA एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे MBA के कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम की। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं, उनकी क्या क्राइटेरिया है, उनके फॉर्म चार्जेस क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स के बेसिस पे आप कौन कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है कैट। अगर हम कैट की बात करें तो जो कैट है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप कैट एग्जाम की बात करेंगे तो हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेज IIM कंडक्ट कराती है। अगर कैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि जो ड्यू टू पैंडेमिक से पहले जो बच्चे कैट के लिए अपेयर करना चाहते थे उनका किसी भी स्ट्रीम या किसी भी ग्रेजुएशन में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना कंपलसरी था, और जो SC ST कैटेगरी के जो बच्चे थे उनका 45% मार्क्स होना कंपलसरी था। बट ड्यू टू कोविड कैट ने अपने कुछ रेगुलेशंस को चेंज किया है। अभी किसी भी प्रकार की मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैट में एज बैरियर नहीं है, और आप किसी भी अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की हुई है तो आप कैट के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो। एंड अगर हम बात करते हैं कैट के फॉर्म फीस की, तो जो कैट का फॉर्म फीस है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 2000 से 2200 रुपये का आता है। एंड जो SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए जो फॉर्म चार्जेस लगते हैं वो 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये का चार्जेस जाता है। अगर हम बात करेंगे कैट के बेसिस पे कॉलेजेस की, तो दोस्तों कैट एक ऐसा मेजर एग्जाम है हमारे देश का जो खुद IIM कंडक्ट कराती है। आप कैट के बेसिस पे इंडिया के टॉप 20 IIM के लिए तो इनरोल, और आपके पास जो ऑप्शंस ओपन होते हैं वो होते ही होते हैं। आपके पास बेनिफिट्स ये रहता है कि कैट के बेसिस पे आप इंडिया के टॉप 100 और टॉप 200 कॉलेजेस के लिए आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन रहते हैं कि हाँ, अगर आपने कैट को अच्छे से अपेयर किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं। टॉप 20 IIMs मिल जाता है, SP जैन मिल जाता है, आपको जमुनालाल बजाज मिल जाता है, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मिल जाता है। तो कैट हमारे देश का सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है फॉर मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर आप कैट के बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर आप मैनेजमेंट के सेक्टर में अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो कैट को अपने लिस्ट में रखें ही रखें। कैट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। दूसरे नंबर पर आता है जेट। अगर हम जेट एग्ज़ाम की बात करें तो जो कैट के बाद सबसे ज़्यादा मेजर एग्ज़ाम माना जाता है वो जेट माना जाता है। रीज़न ये है कि जो बच्चे कैट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं वो बच्चे जेट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करने या अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ने का उनको मौका मिलता है। अगर हम बात करते हैं जेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो जेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कहीं से भी कोई एज बैरियर नहीं है। आप किसी भी ग्रेजुएट या आपने कोई भी अगर प्रोफेशनल डिग्री की हुई है उसमें आपका मिनिमम 50% या 45% एग्रीगेट मार्क्स होने कंपलसरी होते हैं। अगर हम बात करते हैं जेट एग्ज़ाम के फॉर्म फीस की, तो जो जेट एग्ज़ाम का फॉर्म फीस है वो 1750 रुपये का आता है। जेट एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेट एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराती है वो खुद XLRI कराती है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराती है। तो कहीं ना कहीं जो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे देश का सबसे टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में से एक आता है जो PGDM कोर्स प्रोवाइड कराता है। एंड जेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है बहुत सारे PGDM और MBA के कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। अगर आप इंडिया के टॉप 20 स्कूल भी देखोगे तो मोर देन 100 से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं फॉर जेट के थ्रू। तो दोस्तों जेट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो जेट को अपने लिस्ट में ज़रूर रखें। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम स्नैप की। अगर हम स्नैप की बात करें तो ये आपको सिम्बोसिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। स्नैप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, कोई इसमें एज बैरियर नहीं होता है। आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री से आपकी जो मिनिमम डिग्री मार्क्स है
या जो आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 50% और ST SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% होने कंपलसरी हैं। अगर हम बात करते हैं सिम्बोसिस के फॉर्म चार्ज की, तो सिम्बोसिस का फॉर्म चार्ज 1950 रुपया 1950 रुपीज़ की आती है। अगर हम बात करेंगे कि हाँ सिम्बोसिस स्नैप के एग्ज़ाम पे हम कौन कौन से कॉलेजेस क्रैक कर सकते हैं या कौन कौन से कॉलेजेस के लिए हम एलिजिबल होते हैं, तो स्नैप के बेसिस पे सबसे पहले आप सिम्बोसिस के खुद के 15 कैंपस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम सिम्बोसिस की बात करें तो सिम्बोसिस हमारे देश का सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ माना जाता है फॉर MBA। अगर बात स्नैप और सिम्बोसिस की करें तो जो हमारे देश में जो सबसे टॉप के सिम्बोसिस के कॉलेज हैं वो SCMHRD और SIBM कैंपस हैं, जहां पर आपका जो इनरोलमेंट होता है, आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो स्नैप के थ्रू होता है। और दोस्तों स्नैप के थ्रू आप इंडिया में 50 से ज़्यादा टॉप के कॉलेजेस लाइक अपेयर कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों स्नैप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपका प्लान MBA करने का है, अगर आपका प्लान मास्टर्स करने का है, तो स्नैप एक अच्छा ऑप्शन है। आपको अपने लिस्ट में स्नैप को ज़रूर से ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्नैप के थ्रू आपको इंडिया के टॉप 30 इंक्लूडिंग 15 सिम्बोसिस कैंपस आपको एड ऑन और आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम एनमेट की। अगर एनमेट की हम बात करें तो जो एनमेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल कंडक्ट कराती है। अगर हम बात करते हैं एनमेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें किसी भी प्रकार से एज बैरियर नहीं आता है। अगर हम आपके ग्रेजुएट और कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप एनमेट के बेसिस पे कॉलेजेस फाइंड कर रहे हो या एनमेट के बेसिस पे अगर आप कॉलेजेस देख रहे हो, तो जो कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपकी जो स्ट्रीम है, आपकी जो यूजी में एकेडमिक में आपके जो नंबर्स होने चाहिए वो प्रॉपर कॉलेजेस की तरफ से शॉर्टलिस्टेड होकर आते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से शॉर्टलिस्टेड होकर आते हैं। तो आप जिस कॉलेजेस या जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप एनमेट के थ्रू MBA या PGDM के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एकेडमिक और आपकी यूजी की परसेंटेज उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाएगी या उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल और नॉन एलिजिबल होते हो। अगर हम बात करते हैं एनमेट के फॉर्म चार्ज की, तो जो एनमेट का फॉर्म चार्ज आता है वो 2300 रुपये का आता है। अगर हम कॉलेजेस वाइज बात करते हैं कि हाँ एनमेट के बेसिस पे हम कौन कौन से कॉलेजेस को क्रैक कर सकते हैं, तो एनमेट के बेसिस पे जो सबसे पहले आप क्रैक कर सकते हैं वो है नार्सी मुंजी NMIMS, जो आपको कहीं ना कहीं इंडिया के टॉप ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिखता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आप SP जैन कर सकते हो, जमुनालाल बजाज कर सकते हो, JBR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हो, VIT कर सकते हो, LN कर सकते हो। तो दोस्तों जो एनमेट का एग्जाम है वो कहीं ना कहीं आपके पास इंडिया के टॉप 30 और टॉप 50 कॉलेजेस के ऑप्शंस खोल देता है। तो एनमेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एग्जाम के डिफिकल्टी वाइज देखोगे कि हाँ एनमेट कहाँ पे स्टैंड करता है, तो जो इंडिया का पैटर्न है, जो सबसे मेजर एग्जाम माना जाता है कैट, जेट, उसके बाद स्नैप एंड उसके बाद जो आता है वो एनमेट आता है। तो दोस्तों एनमेट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप एनमेट को भी अपने लिस्ट में रख सकते हो फॉर मैनेजमेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम जीमेट एग्जाम की। अगर हम बात करें जीमेट एग्जाम की, तो जो जीमेट एग्जाम है वो आपका इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है। जीमेट एग्जाम कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो जो जीमेट एग्जाम का एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आप किसी भी यूजी या किसी भी स्ट्रीम से आपकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री किया हुआ है तो आपका उसमें एग्रीगेट 50% कंपलसरी होना चाहिए। आपकी जो डिग्री है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर हम जीमेट एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो जीमेट एग्जाम होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट कराया जाता है। जीमेट एग्जाम के अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 18 ईयर्स मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है। 18 साल से जो लोग कम हैं अगर वो जीमेट एग्जाम को अपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको उनके पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती है विथ रिटन, देन जाकर आप जीमेट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं जीमेट एग्जाम के फॉर्म चार्जेस की, तो जो जीमेट एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो फॉर्म चार्जेस है वो 18,366 रुपए के अप्रॉक्स में आता है।
अगर हम डॉलर में उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन $250 के अप्रॉक्स में उसकी फॉर्म चार्जेस है। अगर हम बात करते हैं कि हाँ जीमेट के बेसिस पे हम कौन कौन से कॉलेजेस या कौन कौन से कंट्री में एलिजिबल होते हैं, तो दोस्तों आप इंडिया के साथ साथ कनाडा, यूके, यूएसए, फ्रांस के लिए भी आप जीमेट के थ्रू एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम इंडिया में बात करें कि दोस्तों जीमेट के थ्रू हमें कौन कौन सा एग्जाम या फिर कौन कौन सा हमें कॉलेजेस मिलता है, तो अगर हम देखेंगे तो जीमेट के बेस पे हमें इंडिया के टॉप आईएम्स मिलते हैं, हमें इंडिया के एसपी जैन मिलते हैं, वेलिंगर मिलता है, फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मिलता है, एक्सएलआरआई मिलता है। तो जीमेट एक बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही बड़ा और इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है। इवन अगर आप देखोगे तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी जीमेट का बहुत ही अहम रोल होता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं या अपने मैनेजमेंट के सेक्टर में आप अपने आप को एक्सप्लोरेशन देना चाहते हो कि हाँ किस बेसिस पे मैं इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से एमबीए कर सकता हूं या मास्टर्स में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो दोस्तों जीमेट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये आपको हमारे देश के साथ साथ बाहर की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस ओपन कर देता है। तो दोस्तों जीमेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जीमेट के लिए अगर आप चाहें तो इसे अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इंडिया के टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम को कवर किया। बाकी के टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम की जो वीडियो है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को शेयर कर दिया है, तो आप वहां पर जाकर इस बाकी के 5 वीडियोस को देख सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।